आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतरने वाले हैं जो आजकल मतलब हर तरफ सुनाई देता है, सोशल मीडिया पर, किताबों में, दोस्तों की बातचीत में। और वो शब्द है मैनिफेस्टेशन। सुनने में बहुत आकर्षक लगता है ना, कि हम जो चाहें वो अपनी जिंदगी में साकार कर सकते हैं। लेकिन सच कहूं तो इस शब्द के आसपास इतनी गलतफहमियां हैं कि असली मतलब कहीं खो सा गया है। तो आज हम सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि जो हम असल में चाहते हैं उसे पाने का सही और प्रैक्टिकल तरीका क्या है। हम एक सफर पर चलेंगे, एक गलत फहमी से भरी धुंधली सड़क से निकलकर मैनिफेस्टेशन की साफ और सीधी राह तक। बिल्कुल सही कहा। और इस सफर की शुरुआत में ही मैं एक सबसे जरूरी बात साफ कर देना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन को कुछ पाने का जरिया समझते हैं। हाँ, जैसे एक कार, एक नौकरी, पैसा। बिल्कुल। लेकिन ये इसका सिर्फ आधा सच है। इसका असली मकसद कुछ बनना है। एक ऐसा इंसान बनना जो उन चीजों को अपनी जिंदगी में लाने की काबिलियत रखता हो। अच्छा। आज हम जिन मिथकों की बात करेंगे वो सब इसी एक बड़ी गलती से जुड़े हैं। हम क्या हासिल होगा इस पर इतना ध्यान देते हैं कि ये भूल जाते हैं कि इस प्रक्रिया में हम क्या बन रहे हैं। तो चलिए इस नजरिए से एक एक करके इन धुंधली सड़कों को साफ करते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, मिथक नंबर 1, मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी है। बस सोचो और हो जाएगा। अगर किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचा जाए तो कायनात उसे आप तक पहुंचा देगी। ये डायलॉग तो हमने फिल्मों में भी सुना है। हाँ, और यही सबसे बड़ा जाल है। देखिए, आपका दिमाग कोई जिन नहीं है जो हुक्म मानते ही चीजें हाजिर कर दे। इसे एक जीपीएस की तरह समझिए। जीपीएस। हाँ, अगर आप अपनी गाड़ी में बैठकर सिर्फ ये सोचते रहें कि मुझे कहीं अच्छी जगह जाना है, तो क्या जीपीएस आपको कहीं ले जा पाएगा? नहीं। आपको उसमें एक साफ-साफ, एकदम कुठीर पता डालना होगा। मतलब मैं खुश रहना चाहती हूँ या मैं कामयाब होना चाहती हूँ, ये पता नहीं है। ये तो बस एक भावना है। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आप जीपीएस में खुशनुमा जगह टाइप कर रही हैं। वो आपको कोई दिशा नहीं दे सकता। बिना मंजिल तय किए गाड़ी चलाना सिर्फ समय, ऊर्जा और पेट्रोल की बर्बादी है। इसी तरह बिना साफ लक्ष्य के सिर्फ एक छाएं रखना जिंदगी में भटकाव लाता है। इस पर तो काफी रिसर्च भी हुई है कि अस्पष्ट इरादों के मुकाबले साफ लक्ष्य ज्यादा काम करते हैं। हाँ, साफ और मुश्किल लक्ष्य ज्यादा प्रेरणा और सफलता देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला कदम जादू का इंतजार करना नहीं, बल्कि अपने जीपीएस में एक सटीक पता डालना है। मैं सफल होना चाहती हूँ के बजाय मैं इस साल अपनी कंपनी का रेवेन्यू 20% बढ़ाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे 3 नए क्लाइंट्स लाने होंगे। एकदम सही। जब आप इतनी स्पष्टता से अपना लक्ष्य तय करते हैं तो आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते हैं। आप एक ऐसा इंसान बनने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं जो जानता है कि उसे कहाँ जाना है, और यहीं से असली सफर शुरू होता है। सेट हो गया। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए ईंधन भी तो चाहिए। और यहीं पर दूसरा मिथक आता है कि सिर्फ सकारात्मक सोच ही वो ईंधन है जिससे सफलता मिलती है। मैंने कई मोटिवेशनल गुरुओं से सुना है कि आपका माइंडसेट ही सब कुछ है। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचें तो कायनात आपके लिए काम करती है। क्या वो सब गलत है? वो गलत नहीं है, बस अधूरे हैं। सकारात्मकता बहुत जरूरी है, लेकिन वो ईंधन है, गाड़ी नहीं। ईंधन है, गाड़ी नहीं। हाँ, ईंधन आपको सफर शुरू करने की हिम्मत और ऊर्जा देता है, पर गाड़ी तो आपको ही चलानी पड़ेगी ना। इसे ऐसे देखिए, कोई जिम जाकर आईने के सामने खड़ा हो जाए और दिन भर दोहराता रहे कि मैं बहुत फिट हूं, मुझ में बहुत ताकत है। क्या इससे उसके मसल्स बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो वजन उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। उस सकारात्मक सोच ने उसे जिम के दरवाजे तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है। रिसर्च भी यही कहती है कि पॉजिटिव भावनाएं हमारी सोच का दायरा बढ़ाती हैं, हमें ज्यादा क्रिएटिव बनाती हैं। लेकिन अगर उस क्रिएटिविटी को एक्शन में न बदला जाए तो वो हवा में रह जाती है। हाँ, इसलिए हर सकारात्मक कथन के साथ एक काम जुड़ना जरूरी है। अगर कोई कहता है मैं आर्थिक रूप से आजाद हो रहा हूं, तो उसे साथ ही अपनी सैलरी आते ही बचत खाते में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर भी सेट करना चाहिए। ये एक्शन वाली बात बहुत जरूरी है। मैंने भी ये गलती की है। एक बार मैंने अपने जर्नल में लिखा था कि मुझे एक किताब लिखनी है, और फिर वो डायरी 1 साल तक खुली ही नहीं। हाँ, मैं बस पॉजिटिव सोचती रही कि एक दिन मैं लेखक बनूंगी। इससे मुझे हमारा तीसरा मिथक याद आता है
किसी चीज को लिख लेना ही काफी है। हाँ। आजकल मैनिफेस्टेशन जर्नल का बहुत चलन है, तो सिर्फ लिखने से काम क्यों नहीं बनता? इसमें कमी कहाँ है? आपका उदाहरण एकदम सटीक है। देखिए, लिखना एक बेहद शक्तिशाली काम है। विज्ञान में इसे जनरेशन इफेक्ट कहते हैं। जब हम अपने हाथ से कुछ लिखते हैं तो वो विचार हमारे दिमाग में ज्यादा मजबूती से बैठ जाता है। ये विचारों को हवा से निकालकर कागज पर लाने जैसा है, जिससे वो ज्यादा असली लगते हैं। तो फिर ये काम क्यों नहीं करता? क्योंकि ये किराने की लिस्ट बनाने जैसा है। किराने की लिस्ट? हाँ, आपने लिस्ट बना ली, ये बहुत अच्छा पहला कदम है। अब आपको पता है कि क्या क्या लाना है, आपका दिमाग साफ है। लेकिन अगर आप दुकान पर गए ही नहीं तो वो लिस्ट आपका पेट नहीं भर सकती। लिखना मंजिल नहीं, मंजिल का नक्शा है। मतलब जर्नल लिखने के बाद डायरी बंद नहीं करनी है, बल्कि उसे खोलकर पूछना है कि अब अगला कदम क्या है। बिल्कुल। जब भी अपना लक्ष्य लिखें, उसके नीचे हमेशा एक सवाल जोड़ें। आज मैं इस लक्ष्य की ओर कौन सा एक छोटा, बहुत छोटा कदम उठा सकता हूं? अगर लक्ष्य पॉडकास्ट शुरू करना है तो आज का कदम सिर्फ ये हो सकता है कि पॉडकास्ट के 5 नाम सोचना। अच्छा। कल का कदम रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा माइक अच्छा है, ये पता करना। ये छोटे कदम आपको उस इंसान में बदलते हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें पूरा करने का तरीका भी जानता है। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि हमें एक साफ मंजिल चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं, बल्कि एक्शन रूपी गाड़ी चाहिए, और लिखने के बाद उस नक्शे पर चलना भी है। लेकिन एक बात और है, कई बार लोग कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। तो क्या चाहत की इस तीव्रता का कोई रोल नहीं है? रोल है, बहुत बड़ा रोल है। इच्छा या शिद्दत गाड़ी का एक्सीलरेटर है। एक्सीलरेटर? हाँ, आप जितना जोर से दबाएंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन सोचिए, अगर गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील ही ना हो तो? ओह। आप एक्सीलरेटर दबाएंगे, गाड़ी पूरी रफ्तार से घूमेगी, पर पहुंचेगी कहीं नहीं। शायद किसी दीवार से टकरा जाए। इच्छा के साथ साथ दिशा यानी रणनीति भी चाहिए। तो ये दिशा कहाँ से आती है? हम सही मौकों को कैसे पहचानें? ये हमारे दिमाग के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से से आती है, जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या ये क्या होता है? हाँ, RAS। या ये ना एक तरह का गेट कीपर है। ओके। मतलब हमारे आसपास इतनी जानकारी है ना। हाँ, लाखों चीजें एक साथ हो रही होती हैं। बिल्कुल। तो ये RAS फिल्टर करता है। हाँ। और सिर्फ उन चीजों पर हमारा ध्यान खींचता है जिन्हें हम जरूरी समझते हैं। अच्छा। जैसे वो लाल गाड़ी वाला उदाहरण। एग्जैक्टली। वही कि जब आप कोई लाल रंग की कार खरीदने का सोचते हैं, हाँ। तो अचानक तो हर जगह लाल गाड़ियां ही दिखने लगती हैं। हाँ, जबकि वो पहले भी वही थी। लेकिन आपका RAS उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। वाओ। जैसे ही आपने लक्ष्य तय किया, हाँ। आपके दिमाग ने उस फिल्टर को बदल दिया। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि मौके हमेशा हमारे आसपास होते हैं। बस हमारा दिमाग उन्हें देखने के लिए ट्रेन नहीं होता। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हम अपने RAS को अपने लक्ष्यों के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हैं? इसका एक बहुत आसान तरीका है। हर सुबह सिर्फ 2 मिनट निकालकर उन 3 चीजों को लिखें जिन पर आप आज ध्यान देना चाहते हैं। हाँ। जैसे नए ग्राहक बनाने के मौके, कुछ नया सीखने का अवसर, या सेहतमंद खाने के विकल्प। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने RAS को निर्देश दे रहे होते हैं कि आज पूरे दिन इन चीजों को ढूंढो। आप हैरान रह जाएंगे कि दिन खत्म होते होते आपको वो मौके दिखने लगेंगे जो पहले कभी नहीं दिखे। कमाल है। तो हम एक्शन ले रहे हैं, हमारा दिमाग मौकों को पहचान रहा है। लेकिन फिर आती है सबसे बड़ी चुनौती, मुश्किलें। और यहीं पर 5वां मिथक हमें रोकता है। अगर रास्ता सही है तो वह आसान होगा। जैसे ही चीजें मुश्किल होती हैं, हम सोचने लगते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद यूनिवर्स मुझे कोई संकेत दे रहा है। और ये सोच बहुत से सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। मैं ऐसे एक अलग नजरिए से देखने को कहूंगा। हाँ। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं। संघर्ष का मतलब है कि रास्ता असली है। रास्ता असली है। हाँ। मुश्किलें इस बात का सबूत हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? दुनिया का सबसे अच्छा उदाहरण है पेरेंटिंग। बच्चों को पालना शायद दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। नींद पूरी नहीं होती, चिंता होती है, बहुत त्याग करना पड़ता है। सही बात है। अगर आसानी ही सही रास्ते की निशानी होती तो कोई भी ये काम नहीं करता। लेकिन लोग करते हैं क्योंकि अपने बच्चे के लिए उनका प्यार, उनका क्यों, उन सारी मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। सही बात है। यही असली प्रेरणा है। जब आपका क्यों मजबूत होता है तो कैसे की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। और शायद यही मुश्किलें हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम बनना चाहते हैं। इस पर जो ग्रिट वाली रिसर्च है वो भी तो यही कहती है ना? बिल्कुल।
वो रिसर्च साफ दिखाती है कि लंबे समय में सफलता की सबसे बड़ी भविष्यवाणी टैलेंट नहीं बल्कि ग्रिट करती है। जुनून और लगे रहने की क्षमता। हाँ, मुश्किलों के बावजूद लगे रहने की क्षमता। तो अगली बार जब कोई बाधा आए तो उसे संकेत न समझें, उसे एक परीक्षा समझें। खुद से पूछें, ये बाधा मुझे क्या सिखा रही है? अगर लक्ष्य वाकई जरूरी है तो लक्ष्य मत बदलिए, उस तक पहुंचने का तरीका बदलिए। यही वो प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। तो अगर संघर्ष इस प्रक्रिया का हिस्सा है तो फिर उस विचार का क्या जो कहता है मुझे बस भरोसा रखना है और सरेंडर कर देना है? ये हमारे छठे मिथक की ओर ले जाता है। मैनिफेस्टेशन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ये एक्शन और सरेंडर के बीच का संतुलन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये बहुत जरूरी सवाल है। लोग सरेंडर या समर्पण के कॉन्सेप्ट को बहुत गलत समझते हैं। वो इसे काम ना करने का बहाना बना लेते हैं। असली समर्पण तब शुरू होता है जब आप अपने हिस्से का हर काम कर चुके होते हैं। मतलब? पहले 100% कोशिश। हाँ। जब आपने 100% कोशिश कर ली हो, कोई कसर ना थोड़ी हो, तब नतीजों को समर्पित करने का मतलब बनता है। आधी अधूरी कोशिश के बाद इंतजार करना समर्पण नहीं, वो सिर्फ उम्मीद और आलस है। टीवी कंपनी ने एक टीवी शो बनाने के लिए संपर्क किया। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा मौका है। मैंने और मेरी टीम ने हर मुमकिन कोशिश की। एक शानदार प्रेजेंटेशन बनाया, लॉस एंजल्स जाकर हर बड़े नेटवर्क को पिच किया। हमने अपना सब कुछ झोंक दिया। लेकिन हर जगह से जवाब ना में मिला। उस वक्त बहुत निराशा हुई, लेकिन एक तसल्ली थी कि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी। वो थी 100% मेहनत। और उसके बाद मैंने नतीजे को समर्पित कर दिया। और फिर क्या हुआ? उस बड़ी असफलता ने एक नए दरवाजे के लिए जगह बनाई। उसी के बाद ऑन पर्पस पॉडकास्ट का जन्म हुआ। अच्छा। एक ऐसी चीज जो पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में थी, जिसमें अपनी मर्जी से बात करने की आजादी थी। आज वो दुनिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट में से एक है। शायद वो टीवी शो मिल जाता तो 2-3 सीजन चलकर बंद हो जाता, लेकिन ये अवसर कभी नहीं मिलता। तो समर्पण का मतलब है कि जब आप अपना काम पूरा कर दें तो इस बात पर भरोसा रखें कि नतीजा जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा, भले ही वो वैसा ना हो जैसा आपने सोचा था। ये बहुत शक्तिशाली विचार है और आपकी कहानी मुझे हमारे आखिरी और शायद सबसे आम मिथक पर लाती है। मिथक नंबर 7, मैनिफेस्टेशन सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में है। जब लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो वो एक नई कार, एक बड़ा घर या बैंक में ज्यादा पैसे की तस्वीर देखते हैं। लेकिन आपकी कहानी टीवी शो पाने के बारे में नहीं थी, वो कुछ और बनने के बारे में थी। और आपने इस पूरी बातचीत का सार पकड़ लिया। भौतिक चीजों की इच्छा रखना गलत नहीं है, वो जिंदगी को आरामदायक बनाती हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम उन्हें ही अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। सच तो ये है कि भौतिक चीजें, पैसा, घर, कार, ये सब उस मूल्य का नतीजा है जो आप दुनिया को देते हैं। ये बाय प्रोडक्ट हैं, असली प्रोडक्ट नहीं। ये बात तो मैंने भी महसूस की है। किसी को मनचाहा फोन मिल जाता है और एक हफ्ते बाद ही वो खुशी गायब हो जाती है। असली संतुष्टि कहाँ से आती है? असली संतुष्टि अपने मूल्यों के साथ जीने से और गहरे रिश्तों से आती है। हार्वर्ड की एक बहुत लंबी स्टडी हुई थी, लगभग 85 साल चली वो। 85 साल? हाँ, और उसने यही दिखाया कि लंबे समय तक खुशी और सेहत का सबसे बड़ा कारण पैसा या प्रसिद्धि नहीं बल्कि अच्छे रिश्ते थे। इसलिए जब भी कोई लक्ष्य लिखें तो सिर्फ क्या मत लिखिए, क्यों जरूर लिखिए। सिर्फ ये मत लिखिए मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए, लिखिए मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए ताकि मैं अपने माता पिता की बेहतर देखभाल कर सकूं, यात्रा करने की आज़ादी पा सकूं और तनाव मुक्त जीवन जी सकूं। यानी लक्ष्य के पीछे का मकसद ज्यादा जरूरी है। हाँ, और अंत में मैं यही कहूंगा, अपना ध्यान कार की तस्वीर पर लगाने के बजाय एक बेहतर प्रोफेशनल बनने पर लगाइए। एक बेहतर लेखक, एक बेहतर मार्केटर, एक बेहतर कोडर, एक बेहतर माता पिता। जब आप अपने कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप दुनिया को ज्यादा मूल्य देते हैं, तो सफलता यानी कार, घर, पैसा खुद ब खुद उसका नतीजे बनकर आपके पास आती है। तो आज के सफर का सार यही है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, स्पष्ट लक्ष्य तय करने की, अपने दिमाग को मौकों को देखने के लिए तैयार करने की और फिर लगातार सही दिशा में काम करने की। मुश्किलों के बावजूद ये सोच, शब्द और कर्म को एक सीध में लाने का नाम है। बिल्कुल। और जाते जाते मैं वो विचार दोहराना चाहूंगा जिससे हमने शुरुआत की थी, ताकि वो सबके मन में बस जाए। आप क्या हासिल करते हैं उसे बहुत ज्यादा महत्व न दें, और इस प्रक्रिया में आप क्या बन जाते हैं उसे कम ना आंकें। सफलता मंजिल में नहीं, उस सफर में है, और उस सफर में हुआ आपका विकास ही आपकी असली कमाई है।